दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत यानी मुस्लिम आक्रमण से पूर्व, यानी ये मुस्लिम आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश कैसा था। तो चलिए देख लेते हैं। सब कुछ आप लोगों को समझाने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए 8-10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझा देंगे। तो आप लोगों को तो वीडियो में केवल अंत तक बने रहना है। तो पहला जो सबसे पहले आता है मुस्लिम आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश की दशा, तो इनकी बात करें तो सबसे पहले आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, परंतु वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी को माना जाता है। और इसी वंश के शासन यानी वत्सराज ने 783 से 785 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किया था। और वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 805 ईस्वी से 833 ईस्वी ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। और प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। और इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक मेहरभोज यानी मेहरभोज था, जिसने कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार करके इसे अपनी राजधानी बनाया और इसने आदि 12 की उपाधि धारण की थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जेजाक भुक्ति के चंदेल के बारे में, तो इनका उदय लगभग 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। चंदेल गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और प्राचीन ग्रंथों एवं अभिलेखों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो चंदेल चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, परंतु ब्रिटिश इतिहासकार B.A. स्मिथ इन्हें गोंड जनजातीय मूल का मानते थे। और इस वंश का इस वंश की स्थापना नन्नुक यानी 1831 ईस्वी से 1845 ईस्वी ने की थी। और इस वंश के शासक जयसिंह या जैजा के नाम पर इस साम्राज्य का नाम जैजाक भुक्ति पड़ा और इसकी राजधानी खजुराहो थी। पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा इस वंश के शासक परमारदी देव को पराजित करने के कारण इस वंश का शक्ति का पतन हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बादाम या वातापी के चालुक्य की, तो पुलकेशन प्रथम इस वंश का वास्तविक संस्थापक था और कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी वंश का प्रथम निर्माता कहा जाता है। पुलकेशन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसी के ऐहोल अभिलेख से वातापी के चालुक्यों के विषय में प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी और ऐहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की बात करें तो मूलराज प्रथम ने इस वंश की स्थापना की एवं अनहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों भीम प्रथम इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ और इसी के समय में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और कल्याणी के चालुक्य के बारे में अगर हम बात करें तो इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। और विक्रमाक देवचरित के रचयिता बिल्हण एवं मिताक्षरा के रचयिता और विज्ञानेश्वर थे। इस वंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के समकालीन थे और इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। अब राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो दोस्तों दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया और राष्ट्रकूट शासकों की राजभाषा कन्नड़ थी। और अमोघ वर्ष के दरबार में जिनसेन रचनाएं हरिवंश और पार्श विद्युल यानी शाक्तियान रचना अमोद शक्ति तथा महावीराचार्य नामक विद्वान थे। अमोद वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। और कन्नड़ भाषा के 3 महान विद्वान पोन्ना पंपा एवं रन्ना इसी काल से संबंधित थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वाकाटक वंश की, तो बिंद शक्ति ने लगभग 255 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना की थी। और इस वंश से संबंधित जानकारी अजंता गुहालेख से प्राप्त होती है। और प्रवरसेन प्रथम के पश्चात वाकाटक वंश की 2 शाखाओं का जन्म हुआ। रुद्रसेन प्रथम के अंतर्गत नंदिनी बर्मन शाखा एवं सर्वसेन के अंतर्गत वत्स गुल्स शाखा। और पृथ्वी सेन द्वितीय इस वंश के मुख्य शाखा का अंतिम शासक हुआ। इसे वाकाटक वंश के खोए हुए भाग का निर्माता कहा जाता है।
अब अगर हम लोग बात करें पल्लव वंश की, तो मतलब सिंह विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। संगम ग्रंथ मणिमेखले के अनुसार पल्लव राजा की उत्पत्ति चोल वंश के शासक और नाग वंश की कन्या से माना जाता है। और सिंह विष्णु के समय भाररवि और भाररवि ने किरातार्जु नियम महाकाव्य की रचना की थी और महेंद्र वर्मन प्रथम इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुआ था और अनेक चैत्यों के निर्माण के कारण इसको चैत्यकारी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो दोस्तों इसके बाद आता है चोल वंश। तो चोल वंश की अगर हम लोग बात करें तो चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य में की थी और इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। और विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने पान्य यानी मदुरा और गंग यानी कलिंग शासकों को पराजित करके अपने साम्राज्य और अधिक सुदृढ़ किया और परांतक प्रथम ने श्रीलंका यानी तत्कालीन सिंगल द्वीप की सेना को बेल्लूर के युद्ध में पराजित किया और परांतक प्रथम की मृत्यु के पश्चात चोल शक्ति का पतन होने लगा, जिसके पश्चात इसका पुनः जीर्णोद्धार राजद्वार प्रथम के काल में हुआ। और राज प्रथम ने 1004 ईस्वी में ईस्वी से 1012 ईस्वी के मध्य कई नौसैनिक अभियान किए, जिसमें उसने अनुराधापुर श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया एवं उसका नाम मुम्मड़ी यानी चोल मंडलम रखा और राज और इसके बाद प्रथम मालदीव पर भी विजय प्राप्त की थी। और राज प्रथम सेना प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई एवं उसके आधार पर कर का निर्धारण किया गया। और राजेंद्र प्रथम ने बाद में अनुराधापुर श्रीलंका के दक्षिणी भाग को भी जीत लिया। इसने बंगाल पर सफल अभियान करके वहां के शासक महिपाल को पराजित किया एवं गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। और इसने मलय प्रायद्वीप जावा सुमात्रा एवं अन्य द्वीपों पर सैन्य अभियान किए और इसने तंजौर के निकट गंगेकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। और कलुत्तुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में चीन में अपना राजदूत भेजा था और राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। तो यही सब था। बाकी दोस्तों यही सब मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। और अगर आगे हम लोग बात करें तो आगे है हमारे पास भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ें देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण का पार्ट 2 बनाओ, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी यही सब था आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लाइक तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो किसी नई शानदार वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों मैं जो है जब 2025 का जो स्टार्टिंग हो चुका है और अब जैसे ही स्कूल खुलने वाले हैं तो मैं जो है हर एक क्लास की हर एक किताब लाने वाला हूं। तो आप लोगों को हर एक पेशेंट के जो है क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग तो केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें बहुत ही जल्द अपने जो है 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। यानी हमें हमारा जो ड्रीम है वो सपना है वो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का।